आज का जो हम मैथ्स का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? पार्टनरशिप, साझा। ठीक है, आज हम मैथ्स का न्यू चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? पार्टनरशिप, साझा पढ़ेंगे। तो कैसे ये इस चैप्टर के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे क्वेश्चन आप सुनना ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, राम, श्याम और मोहन, तीन लोग हैं, राम, श्याम और मोहन ने 15,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। एक वर्ष के बाद कुल 90,000 का क्या हुआ? लाभ हुआ। एक साल के बाद कुल 90,000 का प्रॉफिट हुआ, 90,000 का प्रॉफिट हुआ। बताइए मोहन को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? तो ध्यान से सुनना, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हमें ध्यान रखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम देखेंगे कौन कौन से लोग दिए हैं। हमें दिए राम, श्याम और मोहन। राम ने कितने रुपए लगाए? 15,000, 18,000 और 12,000। 15,000, 18,000 और इसने कितने लगाए? 21,000। ठीक है, व्यापार शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया। अब हम देखो इनमें कॉमन जो जीरो है वो कट जाएंगे। कॉमन जीरो क्या हो जाएंगे? तीनों से कट जाएंगे। सबसे पहला स्टेप। अब अगर ये किसी एक टेबल से कट रहा है तो काट देंगे। 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 सत्ते 21। तीनों 3 से कट रहे थे तो हमने काट दिया। कुल लाभ, कुल प्रॉफिट, कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट कितना दिया? 90,000। हमें मान के चलो किसका निकालना था? हमें निकालना था, मान के चलो हमें मोहन का निकालना था। मोहन कौन से नंबर का? थर्ड नंबर पे क्या है? 7। तो ऊपर लिख देंगे 7। नीचे आएगा इन तीनों का प्लस, इन तीनों का प्लस करो। 5 और 6 11 और 3 18। 18 से ही कटेगा कितनी बार? 18 पंजे 90, 1 2 3। वही 5 से कटेगा तो 5 7 35। तो 35,000 क्या आ जाएगा? मोहन का भाग। किसका भाग आ गया? ये मोहन का हिस्सा आ गया। लाभ में मोहन का हिस्सा कितना आ गया? 35,000 का। अगर हमसे श्याम की पूछते तो ऊपर क्या लिख देते? 6 लिख देते। एक क्वेश्चन जो आपको लगाना है, एक क्वेश्चन जो आपको लगाना है। क्वेश्चन क्या है? रीता, गीता और सीता, तीन लोग हैं, रीता, गीता और सीता। तो ऐसे लिख देना, रीता, गीता और सीता। पैसे कितने लगाए? पैसे लगाए 10,000, 12,000 और 14,000। 10,000, 12,000 और 14,000 रुपए लगाए। 2 साल के बाद 72,000 रुपए का लाभ हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना था? 72,000। टोटल प्रॉफिट कितना था? 72,000। 72,000 रुपए का फायदा था। उसमें हमें सीता का भाग निकालना है। किसका भाग निकालना है? सीता का भाग निकालना है। जल्दी से करके कमेंट करें, फटाफट करें और कमेंट करें। सुनना ध्यान से। तीन लोग कौन कौन थे? फिलहाल बहुतों को आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तीन लोग कौन कौन थे? एक सीता थी, एक गीता और एक कौन थी? रीता, गीता और सीता। भैया कोई भी तीन लोग नाम लिख लेना तुम, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10,000, 12,000 और 14,000। 10,000, 12,000 और 14,000। पहले तो ये 3 जीरो हम काट देंगे। फिर अगर ये किसी एक टेबल से कटा, हाँ 2 से कटा, देखो ये 5 बार, ये 6 बार और ये 7 बार। कुल फायदा, टोटल प्रॉफिट 72,000। कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट कितना दिया? 72,000। हमें किसका निकालना? हमें निकालना है भैया सीता जी का। सीता जी पे देखो क्या लिखा? 7। नीचे आएगा तीनों का प्लस। 7 3 13 और 5 18, है ना? 18 आ जाएगा। 18 से कितने कटेगा? 4 बार, 0 0 0 और 7 चौके क्या होता है? 28। हो जाएगा 28,000 हमारा आंसर।
बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो आपको लगाना है, अगला क्वेश्चन जो किसको लगाना है, आपको लगाना है। क्वेश्चन लिखिए। तीन साझेदार हैं, तीन पार्टनरशिप, मतलब तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया। पहले व्यक्ति ने लगाए 600 रुपये, दूसरे व्यक्ति ने लगाए 800 रुपये और तीसरे व्यक्ति ने लगाए 1000 रुपये, 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ 480 रुपये का हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 480। 480 रुपये का कुल फायदा हुआ हो तो पहले व्यक्ति को कितना मिला, यानी फर्स्ट व्यक्ति ने जो लगाए थे पैसे, तीन व्यक्ति ABC मान लेना। क्या मान लेना? ABC। करें। जब ये क्वेश्चन हो जाए इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन लगाना है। अगला क्वेश्चन लिखें। तीन व्यापारी हैं, बिजनेसमैन। एक ने लगाए 2000 रुपये, एक ने लगाए 2500 रुपये, 2500, 2500 रुपये, और एक ने लगाए 1000 रुपये, 1000। व्यापार शुरू किया, एक साल के बाद 880 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 880। टोटल प्रॉफिट TP कितना था? 880। इसमें बताना है हमें अंतिम, मतलब बी वाले का बताना है, सॉरी हाँ बी ने अंतिम, मतलब सी वाले का निकालना है। बी का भी निकाल दो, आंसर बता फटाफट, फटाफट निकाले इसका आंसर। अगला क्वेश्चन लिख के, क्वेश्चन लिख के भैया सुने। तीन लोग हैं ABC, लिख दे रहे हैं। तीन लोग हैं ABC, मान लो एक A है, एक B है और एक कितना है C। एक ने लगाए 27,000 रुपये, 27,000 रुपये। एक ने लगाए 81,000 रुपये, 81,000, और एक ने लगाए 72,000 रुपये, 72,000। ठीक है, यानी कि इन तीनों का इन्वेस्टमेंट है, ये इन तीनों का क्या है? इन्वेस्टमेंट है। 27,000, 81,000 और 72,000। अब सुनना ध्यान से। इसमें मान लो ABC थे, ठीक है। इसमें हमें किसका? B का प्रॉफिट दिया है, B का लाभ, B का लाभ कितना दिया? B का लाभ दिया 36,000। कितना दिया B का लाभ? 36,000 रुपये दिया। तो हमें कुल लाभ निकालना है, कुल लाभ हमें निकालना है, यानी टोटल प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। सुने ध्यान से, सवाल को समझ ले। B का लाभ दिया, B का लाभ हमें दिया है कि नहीं दिया? अब सुनना ध्यान से। अगर हम ये तीनों जीरो काट दें तो आप कहोगे आपने सही किया। 9 से कटेगा 3 बार, 9 बार, और 9 से कितना कटेगा? 8 बार। 9 से कितना कटेगा? 8 बार। अब अगर हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है तो हम मान ले रहे हैं टोटल प्रॉफिट कितना है? X। टोटल प्रॉफिट क्या निकाल लो? X। अब किसका प्रॉफिट दिया? B का। अगर हम अपने हिसाब से B का हिस्सा निकालते कुल में, तो B का हिस्सा कितना आता? देखो B का हिस्सा कितना आता? 9 ऊपर। कुल में से B का हिस्सा कैसे आता? 9 ऊपर, नीचे क्या आता? इन तीनों का प्लस। अगर हम अपने हिसाब से माना कि कुल लाभ X था, तो उसमें अगर हम B का हिस्सा निकालते, ऊपर आता 9, नीचे क्या आएगा? इन तीनों का प्लस। इन तीनों को जोड़ दो, 9 12 और ये 20, नीचे आएगा 20। ये किसका हिस्सा आया? B का। और B का हिस्सा में गिवन है कितना? 36,000। तो इसको किसके बराबर कर देंगे? 36,000 के। 9 से कट जाएगा 4,000 और 20 का यहाँ होगा तो कितना आएगा? X बराबर
4 दूनी 8, ये हो जाएगा 80,000 इसका आंसर। नोट कर ले। बात समझ में आ रही? बात समझ में आई? नोट कर ले। एक क्वेश्चन जो आपको लगाना है, एक क्वेश्चन जो आपको लगाना है, लिखें क्वेश्चन, लिखें भैया, क्या है क्वेश्चन? ए बी सी 3 साझेदार है। ए बी सी कितने साझेदार है? 3 साझेदार हैं। ए ने 10,000 रुपये लगाए। ए ने कितने रुपए लगाए? पहली बात तो 3 साझेदार हैं, ए बी और सी। ए ने 10,000 रुपये लगाए तो ए के नीचे हम 10,000 लिख दे रहे। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में 1,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ, लिख दे रहे हैं टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1,000 रुपये का। ठीक है, कि कुल लाभ में ए को 500 रुपये मिले हो, ए को 500, यानी कि ए ने लगाए कितने रुपए थे? 10,000 और प्रॉफिट कितने मिला? 500, तो ए के नीचे लिख दिया 500। बी को 300 रुपये मिला प्रॉफिट। भैया बी के नीचे बी ने कितने लगाए हमें नहीं पता, लेकिन बी को जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला? 300 रुपये मिला। भैया 500 इसको मिला, 300 इसको मिला, 500 और 300 हो गया 800 और 1000 टोटल था, तो कितना बचा? 200, यानी कि 200 रुपये प्रॉफिट किसको मिला होगा? सी को। तो हमें निकालना क्या है कि सी ने कितनी पूंजी लगाई, सी ने कितना पैसा लगाया, ये हमें निकालना है। मान लो सी ने x पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया? x। हमें ये दोनों गिवन है, ये हमें निकालना है और ये गिवन है। इसका कहीं कोई काम नहीं है। जब कोई काम नहीं है तो हटा दो। तो इसको कैसे लिख देंगे? देखना, इसने लगाए 10,000 रुपये अपॉन इसका प्रॉफिट है 500 बराबर इसने कितने लगाए? x, तो इसका प्रॉफिट कितना है? 200। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से कटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो 3 जीरो और 2 को बड़ा यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये 4,000 क्या आ जाएगा? x। तो यही हमें निकालना था, ये हमारा क्या होगा? क्या सीखा? इसका ना तो पूंजी पूछी है, पूंजी इसकी है और इसके दोनों गिवन है, तो इसको इसका पूंजी लिखी, इसका प्रॉफिट लिखा बराबर इसकी पूंजी इसका प्रॉफिट। बात समझ में आई? इसकी पूंजी होती तो यहाँ पर हम क्या मान लेते? x मान लेते, तो ये दोनों ले लेते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नोट कर ले इसको। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? ए बी सी ने 4,700 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4,700 रुपीज लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस किस किसने स्टार्ट किया? 3 लोगों ने, जो कौन थे? ए बी सी। तो हम लिख दे रहे भैया बिजनेस स्टार्ट जिनने किया उनका नाम लिख दे रहे, ए देन बी देन सी। एनी डाउट? नो डाउट। सुनो ना, कितना पैसा लगाया? 4,700 रुपये कुल पैसा, कुल पैसा 4,700। टोटल इन्वेस्टमेंट है ये 4,700। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। इसने कितना लगाया, इसने कितना लगाया, इसने कितना लगाया नहीं पता, लेकिन टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ, कुल पैसा लगा, वो कितना लगा? 4,700 रुपये लगा। बात समझना, बात को समझना। आगे क्या कह रहे हो? ए ने बी से 500 रुपये ज़्यादा लगाए,
ए ने बी से 500 रुपये क्या लगाए, ज़्यादा लगाए। बी ने सी से 300 रुपये ज़्यादा लगाए। बी ने सी से 300 रुपये ज़्यादा लगाए। मान लो सी ने अगर x रुपये लगाए होंगे, बी ने सी से 300 ज़्यादा लगाए, यानी x प्लस 300। ए ने बी से 500 ज़्यादा लगाए, यानी x प्लस 300 तो इसमें लगाए, तो x प्लस 500 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 800। अब हम पहले का हिस्सा यानी कि x प्लस 800 प्लस दूसरे का हिस्सा यानी x प्लस 300 प्लस तीसरे का हिस्सा x बराबर कितना है, 4700। x x x 3x 800 ये कितने हो जाएंगे, 1100 बराबर 4700। उधर ले जाओ तो जब हम 4700 में से 1100 माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा आंसर वो आएगा कितना, 3600। कितना आएगा, 3 से 3600 कटेंगे तो कितना कटेगा, 1200। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000। नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देख लो भैया, कैमरे में अगर नहीं आ पा रहा तो यहाँ देख लो, 1200 आएगा x का मान। सॉल्व करा है, x का मान 1200 आएगा। अब 1200x आया यानी कि x प्लस 800 यानी 1200 प्लस 800 2000, 1200 प्लस 300 1500 और यहाँ 1200। ये देखो 0 से 0 कट गए। हमें क्या कह रहे हैं, ये कुल लाभ दिया है, कुल लाभ दिया है। इसको पहले उतार लो, हटा रहे हैं क्योंकि नीचे का कुल लाभ कितना दिया, 1410। कुल लाभ में हमें हिस्सा किसका निकालना है भैया, ए का। ए का कितना आएगा, यहाँ पे ऊपर 20 नीचे क्या आएगा, इन तीनों का प्लस। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे 20 15 और 12 कितना आएगा, 47। कितना आएगा, 47। अगर ये हम काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 600। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 600। तो फिर से एक बार सवाल समझ लें, हमें क्या कह दिया था, वो कह रहे थे कि 3 इन्वेस्टर है ए बी सी, 3 इन्वेस्टर, टोटल पैसा लगाया उन्होंने 4700। ए ने बी से 500 ज़्यादा लगाया, बी ने सी से 300 ज़्यादा लगाया। तो हमने लास्ट वाले को मान लिया, सी को x, तो इसने से 300 ज़्यादा लगाया तो x प्लस 300, इसने इससे 500 ज़्यादा लगाया, 300 और 500 जोड़ोगे तो 800। इनका टोटल पैसा सॉल्व किया, x का मान आया, x का मान यहाँ रखा तो इसका 2000 आ गया, इसका 1500, इसका 1200। 0 काटे, 20 15 12 आ गया। कुल लाभ दिया था हमें 1410। अगर इसमें ए का हिस्सा पूछा था तो ऊपर आया 20, नीचे आता है इन तीनों का प्लस, काटा, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजी का अनुपात 2:1 है। हमें हटा लें, कोई व्यापार है, ए बी सी कर रहे थे, उसमें ए और सी का इन्वेस्ट, इसका ए और सी का इन्वेस्ट किस रेशियो में है, 2:1 के रेशियो में। और ए और बी का इन्वेस्ट 3:2 के रेशियो में है। यहाँ लिख दो 3:2 के रेशियो में। कुल प्रॉफिट जिसे अपन टीपी कहते हैं, टोटल प्रॉफिट कितना दिया, 157300। बी का हिस्सा बताना है, इसमें किसका बताना है, जिसे आगे आओ वो कर ले सवाल, लेकिन बहुत सरल सवाल है, देखना समझना बात से।
अगर हम एक काम करें कि ए और सी का जो दिया है रेशियो, तो उसको लिख दे रहे A/C बराबर हो जाएगा 2/1, ऐसे ही A/B बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ पर ये कितना है 2 और यहाँ पे ये कितना है 3। हमने बताया था ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो फिर तुम उसको A/B/C में कन्वर्ट करो जैसे हमने सिखाया है, नहीं तो एक काम करो, ए है यहाँ 2 और यहाँ पे 3 को सेम कर लो, यानी 3 से यहाँ कर दो दोनों तरफ और 2 से यहाँ कर दो दोनों तरफ। क्या आएगा, इससे आ जाएगा 6/4 और इससे क्या आ जाएगा देख लो 6/3। आप सुनो, आप सुनना, आप कुछ ही नहीं करना, टोटल प्रॉफिट कितना दिया 157,300 इनटू किसका हिस्सा निकालना बी। देखो भैया बी के सामने क्या लिखा 4, तो ऊपर लिख देंगे 4, नीचे क्या आएगा ABC का प्लस A कितना है 6 और B कितना है 4, 6 4 10 और 3 13। इसको सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व आप लोग करो, आंसर लेके इसका कमेंट करो, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट इसका आंसर निकालो। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ABC 3 इन्वेस्टर है, लिखे दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ABC 3 इन्वेस्टर है, ABC 3 इन्वेस्टर है। ए ने अपना पैसा 20,000, 25,000, 30,000 रुपये लगाया, मतलब इसने लगाया 20,000, 25,000 और 30,000। ये वाले जीरो तो भैया चाहे लिखो चाहे ना लिखो कट नहीं है ना। 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार, 5 से काटेंगे तो 5 25 से काटेंगे 6, यानी कि ये तो करना हमारा धर्म है, पहले जीरो काटना और फिर किसी एक टेबल से काटना हमारा धर्म है। अब हमारा रिजल्ट आया 4 5 6, ये हम रखे रहेंगे। आगे पढ़ो, सवाल क्या कह रहे हैं। ए ने अपना पैसा 3 साल के लिए लगाया, बी ने अपना पैसा 2 साल के लिए लगाया और सी ने अपना पैसा 1 साल के लिए लगाया। एक चीज बताओ, जब जो बिजनेस माइंड होता है वो ज़्यादा जल्दी सोच लेगा। जो इंसान अपना पैसा बिजनेस में ज़्यादा समय के लिए लगाएगा उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो देखना इसने कितने समय के लिए लगाया, हमने अभी यार बोला इसने 3 साल के लिए लगाया, तो इससे 3 से गुणा कर दो। इसने कितने साल के लिए लगाया 2 साल के लिए, भैया इसमें 2 से गुणा कर दो। इसने कितने साल के लिए लगाया भैया 1 साल के लिए, तो 1 से। रिजल्ट क्या आएगा 4 × 12, 5 दूनी 10, 6 कम 6। क्या ये किसी एक ही पहाड़ी से कट रहा, कहोगे हाँ, कैसे 2 से 6 5 और 3। टोटल प्रॉफिट टीपी कितना दिया लिखो, टीपी दिया है, टॉप नहीं पढ़ लेना इसको, टीपी है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 70,000। हिस्सा बताओ किसका निकालना है, बी का। देखना कितनी जल्दी निकालोगे। बी के हिस्से के नीचे क्या लिखा 5, ऊपर लिख दो 5, नीचे क्या आता है हमेशा प्लस। 5 3 8 6, ये हो जाएगा 11 और ये 14 पंजे कितना होता है 70, 5,000 और ये गुणा करोगे तो 25,000, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब कह दो नहीं समझ में आया, कमेंट करके जब ये सवाल देख रहे होगे तो ये कहना आ गया समझ में, ठीक है।
अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी है तो जिनने बिजनेस किया उनका नाम है ए बी। एक ने लगाया 10,000 रुपये, 10,000, और एक ने लगाया 12,000, 12,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। टोटल प्रॉफिट हुआ 9,500 रुपये। टोटल प्रॉफिट 9,500। एक ने लगाए थे कितने? 10,000, एक ने 12,000। टोटल प्रॉफिट 9,500, 9,500। ए ने लगाए थे 8 महीने के लिए पैसे, डेट याद रखना, समय। ए ने 8 महीने के लिए लगाए थे, 8 मंथ। बी ने 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए लगाए थे। हमें बताना है ए का प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट करो। लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्या है क्वेश्चन? ए और बी दो व्यापारी हैं। ए और बी दो व्यापारी। ए ने 3,500 रुपये लगाकर, 3,500 रुपये लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। 3,500 रुपये लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। 5 महीने के बाद बी आया। पहले तो ए ने बिजनेस शुरू किया 3,500 रुपये लगाकर, लेकिन बाद में बी आ गया। कितने महीने बाद? 5 महीने जब हुए बिजनेस को, तब बी आया। बी आया। 1 साल बाद दोनों का जो लाभ का अनुपात था, प्रॉफिट का रेशियो था, 2 रेशियो कितना था? 3। तो हमें बताना है बी ने कितने रुपए लगाए। हमें नहीं पता बी ने कितने रुपए लगाए, तो मान लो बी ने कितने रुपए लगाए? x रुपए लगाए। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये शुरू से था ना काम? जब शुरू किया था व्यापार तब ये था ना? था। तो इसने तो ये तो कहीं नहीं गया, पर 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। यानी इसका जो पैसा लगा रहा वो कितने महीने लगा रहा? 12। ये कब आया? 5 महीने बाद। साल में 12 महीने होते, 5 महीने गुजर चुके थे, यानी कि इसका पैसा केवल 7 महीने ही लगा रहा। क्या इन दोनों में से कुछ कट रहा है? 7 एकम 7, और 7 से काटेंगे तो 7 पन्ना 35, तो हो जाएगा 500। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 पंजे 60, यानी कि ये हो जाएगा 6,000, और ये आ जाएगा x इंटू 1 x। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका इसमें कर दो, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 6,000, उसका प्रॉफिट नीचे 2 बराबर x, उसका प्रॉफिट नीचे 3। 2 से कितने बार कर जाएगा? 2 3 6, 0 0 0, 3 क्या करेंगे तो 9,000। हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जब आपको देंगे कि कुछ व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। I mean, काम छोड़कर नहीं, बिजनेस छोड़कर चले गए। उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे और आगे की साझा की और प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है। अब आपको करना क्या है? शीट को लगाना है साझा वाली पार्टनरशिप की। जो नहीं आए उन सवालों को पूछना है। ठीक है। थैंक यू सो मच।